नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानी। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंचुरी। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है, जिंदगी बदल देगा। आप इस वीडियो को अगर समझ जाएंगे, इसको अगर आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो आपकी लाइफ बदलने वाला है। वीडियो को मेरे से पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप अगर हमारे वीडियो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी टाइम की डिमांड होता है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए आ जाता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है सिखाने के लिए बाय स्टेइंग विद इन द गाइडलाइंस। कोई कॉल टिप्स नहीं है, कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं है। बहुत ही सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। स्पेशली मैथमेटिकल प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, मैथमेटिक्स को कैसे यूज किया जाता है, वहां पे बहुत ही अच्छे तरह से डिसाइड करके सिखाया जाता है। तो आप भी अपना चीजों को वहां पे बेहतर कर सकते हो, एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंचुरी, ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अपने स्ट्रेटेजी में किस तरह से मैथमेटिकल यूज को बेहतर कर सकते हो, स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसको और भी बेहतर कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंचुरी में डिस्कशन करेंगे। क्यों है स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंचुरी? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ काफी प्रॉपरली टाइम देके ट्राई कर लिया एंड मुझे फाइनली लग रहा है कि यही एक प्रोसेस है, यही स्ट्रेटेजी है जिसको हम मैथमेटिक्स के साथ लिंक करेंगे, जिसमें आपकी जो साइकोलॉजी है, पीस ऑफ द माइंड है, वो ठिकाने पे रहेगा एंड आपकी सिचुएशन इसमें बेहतर हो सकता है कंपेयर टू अदर थिंग्स। जितने भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, वो उसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो यही एक बेहतरीन प्रोसेस है जिसमें बेटर चीज़ें मिल रहा है, स्टैटिस्टिकली देखा हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल में देखना, स्क्रॉल करके देखिएगा प्रीवियस जो रिजल्ट्स है। ठीक है, कोई टिप्स कॉल नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई प्राइस का रिवील होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश करते हैं हम। तो नंबर 1 में क्या है, जो मार्केट में लोग करते क्या है, मार्केट में लोग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्विकली कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अगर कवर नहीं करेंगे तो आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए। पर इसका प्रॉब्लम आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ओवरलुक आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी ऑफ सेंचुरी में आएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि आपको पूरे टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें रिस्क रिवार्ड का इशू रहता है कि आप इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि 1:20 रिस्क रिवार्ड के लिए प्ले कर सकते हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा प्ले नहीं कर सकते। साल में 4-5 बार कभी अगर सेंसेक्स में कोई ऑप्शन 2 रुपए का 100 रुपए का हो जाए, लेकिन तब तक कोई वेट नहीं करता। प्रैक्टिकली कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होता है ना। एंड बाकी जो बैंक निफ्टी हो गया, उसमें भी सेम तरह का सिचुएशन है, बहुत रेयर चीजें होता है ना। तो इसमें आपका पूरे टाइम का बैंड बजेगा, जो आपके पूरे पेशेंस का बैंड बजेगा उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए पीस ऑफ द माइंड के साथ फुल टाइम तो देना पड़ता है, सेकंड बाय सेकंड आपको चार्ट देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें तो है ही। तो उसमें सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको 5-6 साल, 10-12 साल, कितना साल लगेगा पता नहीं, है ना। एंड सक्सेस भी कितने लोगों को मिलता है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपके सामने बहुत इक्का दुक्का होगा, यूट्यूब की वीडियो में नहीं, प्रैक्टिकली जाकर देखो कितने लोग सक्सेस है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है ना, वहां पे तो अलग ही चीज चल रहा है, उसको छोड़िए। तो यहाँ पे पोजिशनल चीजें क्या है, पोजिशनल में क्या हो सकता है, आप ये रिस्क रिवॉर्ड को डेफिनेटली बैलेंस कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल में जो सारी चीजें होता है, जैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना, फ्यूचर में पोजीशन हो गया हेज करके, या ऑप्शन का हेज हो गया, ऑप्शंस नेकेड हो गया पोजिशनली में। इसमें इक्विटी में कोई अगर पोजीशन लेता है तो वो पोजीशन में कभी अगर स्टॉक में कोई बड़ा सा खराब न्यूज आ जाएगा तो बैक टू बैक लोअर सर्किट्स लगेंगे स्टॉक में, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप उसमें से एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। आपका एक नाइटमेयर टाइप ऑफ चीजें होगा, बहुत ही खराब चीजें, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होता है उसमें, है ना। तो वहां पे आपको बास्केट्स बनाने पड़ेंगे, एंड बास्केट्स बना के अगर करेंगे, मतलब 20 का आपने बास्केट बनाया तो हर कोई थोड़ी उसमें हर कोई में न्यूज आ जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन बाकी 19 चलेंगे। लेकिन बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है। साल में आपको अगर 20-30% मिल जाए ना, बहुत ही बड़ा चीज होता है उसमें बास्केट ट्रेडिंग के साथ, है ना। बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस चाहिए। इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम जिन लोगों को इसमें तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। ये करने से पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होना चाहिए, मतलब पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होंगे अपने जॉब से, बिजनेस से, उसके बाद इसको आप कर सकते हो। लेकिन इसमें बास्केट डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। किसी को पता नहीं कौन सा स्टॉक कब कितना गिर जाएगा, कोई भी न्यूज आ सकता है, उसमें कोई ठिकाना नहीं है, ना ही कोई सर्टेनिटी होता है।
तो बाद में आएगा फ्यूचर में, अगर आप कोई पोजिशन करेगा रोल ओवर करके, वो तो इससे भी और भी खतरनाक चीज होता है। जैसे फ्यूचर वाले स्टॉक में भी बैक टू बैक लोड शेडिंग लगता है विदाउट हेज, तो दैट इज नियरली वन टाइप ऑफ सुइसाइड। एंड ऑप्शंस नेकेड करोगे तो उसमें डीके का इशू होगा एंड आपका इसमें पोजीशन बैलेंस नहीं हो पाएगा। ओवरनाइट भी मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा गिर गया तो बाद में ये ऑप्शन उठ के भी उस जगह पे नहीं जा पाएगा ड्यू टू डीके, उसका इंपैक्ट होता है, वो भी हम स्ट्रैटेजी सेंचुरी में कवर करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें करने के साथ साथ इसमें सक्सेस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। एंड प्रैक्टिकली शायद आपके सामने प्रैक्टिकली आप जिसको जानते हो एंड आपने उसका पीएनएल भी देखा है, सब कुछ देखा है, प्रैक्टिकली आप उससे बातचीत कर रहे हो, फिजिकली आप उसके साथ मीट कर रहे हो, वो बहुत ही कम लोग हैं। ये आपको पता होगा, शायद आपके सामने कोई होगा ही नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ, है ना। एंड यूट्यूब में जिन लोगों को देखते हो वो तो कहानी अलग है, उसमें हम नहीं जाएंगे, चलिए छोड़िए, वो तो एक अलग सा जेनर हो गया, उसको छोड़ेंगे। तो इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग में ये जितने सारे ऑप्शंस होता है, कहने का मतलब है कि इसमें सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीज मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज हमने किया हुआ है, प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है, इसमें टाइम देके किया हुआ है, लॉस करके सीखा है। एंड शायद मैं फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ कि शायद इसमें मेरा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, मैंने प्रॉफिट किया हुआ है, समय रहते छोटे से लॉस करके ओवरऑल प्रॉफिट के साथ मैंने निकल गया। ठीक है, तो अब आता है जिसमें हम टिके हुए हैं, 12 महीने से टिके हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। एक स्ट्रैटेजी में हम 12 महीने टिके हुए हैं। पहले हमारा 6.5 महीने 7 महीने प्रॉफिट था, हमने बिटकॉइन में अच्छे खासे प्रॉफिट किए थे, लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक्स है उसको मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, है ना। एंड इंडिया में इतने सारे चार्जेस है बिटकॉइन में, आप उसमें ट्रेड तो कर नहीं सकते, है ना। बाहर जाके सेटल होकर दुबई वगैरह में करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंडिया में अगर रहना है तो इंडियन मार्केट में करना पड़ेगा। एंड इंडियन मार्केट में ये जो सारे ऑप्शंस है जिसमें स्लो प्रोग्रेस है या कुछ ऑप्शंस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास पहले से होना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट चीजें है वो, है ना, क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग में आ रहे हो। तो पहले से अगर किसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा उसको ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो बैंक इंटरेस्ट के साथ भी आराम से अवॉइड करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि हम टिके हुए हैं ऑप्शंस, ओपीटी ऑप्शंस बाय हेज के साथ हमने टिके हुए हैं। ऑप्शंस बाय हेज में क्यों टिके हुए हैं मैं आपको बताऊंगा, आज का स्ट्रेटेजी भी आपको इसी में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों पहले आप समझिए, ये स्ट्रेटेजी तो बताएंगे, लेकिन आप कोई भी स्ट्रेटेजी को ये मैथमेटिकल बैलेंस के साथ आप उसको बेहतर कर सकते हो। पहला चीज है, आपको अगर सक्सेस रेशियो बढ़ाना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कैसे कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं, हमारा हफ्ते में मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स ही होता है, उससे ज्यादा पोजीशन एट ए टाइम तो नहीं लेंगे, मैक्सिमम 2 पोजीशन एट ए टाइम लेंगे, या 3 ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड जल्दी खत्म हो जाएगा तो उसमें से प्रॉफिट करके निकल जाएंगे, दूसरे में एंट्री कर जाएंगे, एट ए टाइम 2 पोजीशन ऑन रखेंगे या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, तो आपका हमारा मंथ में कितने ट्रेड होगा, हमारा मंथ में मैक्सिमम 12 ट्रेड होंगे, एट ए टाइम 2 पोजीशन चल सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें से हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारा 2 जैकपॉट लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज अप टू द मार्केट। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैकपॉट अगर इस मंथ नहीं आएगा तो अगले मंथ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडाइसेस होता है उसमें साल में कम से कम 12 गैप अप गैप डाउन होते हैं। इसमें से बहुत ही बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हो सकता है, छोटे गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज एवरी मंथ हमारा अगर पोजीशन ऑन रहेगा तो हमें 12 जैकपॉट मिलने की संभावना है एवरी वीक, अगर हम पोजीशन अपना ऑन रखते हैं, है ना। 12 नहीं मिलेगा तो 8-9 तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो इतने जैकपॉट काफी होते हैं, क्योंकि जैकपॉट का मतलब होता है आपने जो भी कैपिटल लगाया वो कैपिटल का आपको 50% से लेके 100% या 200% का रिटर्न आपको मिलता है एक एक ट्रेड में, वो होता है जैकपॉट, है ना। वो डिपेंड करा कितने लॉट में लगाया है, कितने परसेंटेज ऑफ द कैपिटल यूज किया है, उसमें भी डिपेंड करता है। कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं, लेकिन ये होता है, प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिकली हुआ है, आप टेलीग्राम देख सकते हो, है ना। तो बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये जैकपॉट को लेंगे, प्लस कंसिस्टेंसी ग्रो होता रहे, कभी कभी लॉस होगा तो चलेगा, क्योंकि मार्केट में जो साल में कम से कम एक टाइम ऐसे आता है 15 दिन मार्केट साइडवेज रहता है। ये 15 दिन एक ग्रे एरिया है, इसमें हो सकता है आपको बहुत ही छोटा सा रिटर्न मिले या छोटा सा लॉस हो, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स की बैलेंस होता है। मैथमेटिक्स मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने अब तक हमने क्या बताया, थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं कि जितने सारे ऑप्शन है, इंट्राडे हो गया, पोजिशनल हो गया, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गया, नेकेड ट्रेडिंग हो गया, सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्रिप्टो में भी सेम तरह का सिनेरियो है, लिवरेज तो मिलता है, तो आप इंडिया में नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चार्ज है। एक बिटकॉइन फ्यूचर बाय सेल करने के लिए आपको 8,000 का चार्ज देना पड़ेगा एक ट्रेड के लिए, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। बाहर तो दुबई वगैरह में 500 रुपये लगता है ना।
तो उसके लिए क्या आप दुबई जाएंगे अपने घर परिवार छोड़ के, जैसे कि लोग जा रहे हैं, लेकिन दैट इज अप टू यू। लेकिन हमें तो भारत में रहना है भाई, इंडिया में अपनों के साथ ही रहना है। तो इसमें भी चांस है कि आप ऑप्शंस बाय हेज करके एक कंसिस्टेंसी के साथ, कोई गारंटी ऐसी नहीं है, लेकिन आप पहले मैथमेटिक्स को समझिए, क्योंकि ऑप्शंस फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है ऑप्शंस, मैथमेटिक्स फॉलो करता है टाइम के साथ साथ। तो आप अगर ये मैथमेटिक्स को आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो ऑप्शंस में आप सक्सेस मिल सकता है, लेकिन नेकेड ऑप्शन में नहीं मिल सकता। नेकेड ऑप्शन का एक अलग सा प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं प्राइस में, जैसे कि देखो ये वाला ऑप्शन है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन चल रहा है, ये कोई एट द मनी ऑप्शन है, एट द मनी क्या है, पुट है मान लेते हैं। जैसे ये प्राइस यहाँ पे चला जाएगा ना, ये प्राइस अगर नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन जो प्राइस में चल रहा होगा ये उस वाले प्राइस में कभी आएगा ही नहीं। ऑप्शन का चार्ट बहुत ही अलग हो जाएगा स्पॉट की चार्ट से। एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप देख लीजिएगा, कभी होगा पुराने वीडियो में। तो नेकेड ऑप्शन में सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो तो बहुत ही खराब सिचुएशन के साथ गति कर रहा है नेकेड वाला ऑप्शन, उसके साथ कभी मत जाइएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये एक कोई स्क्रिप्ट है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, दैट इज नॉट अलाउड टू राइट, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। और आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, उसमें जो 1 2 3 नंबर 3 अटेम्प्ट को ट्राई कीजिए, ताकि आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भाई ट्रेड है ही नहीं तो करोगे कैसे, ट्रेड तो नहीं है। एंड इसमें आप ऐसे उसको बैलेंस कीजिए, आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना, हफ्ते में मंडे टू संडे है ना, ये जो हफ्ते का जो मंडे टू संडे जो डेज होते हैं, उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक टाइम में, कोई भी टाइम, रात 3 कोई भी टाइम में बैठ के सिर्फ 90 मिनट का एक बार टाइम निकाल के हम क्या ढूंढेंगे, हम एक बी वेव ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसका एक लिस्ट बनता है 30-35 इसी के आसपास का लिस्ट होता है नंबर ऑफ स्टॉक्स। बी किसको, जैसे कि देखिए इसमें बी बना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, नीचे जाके ऊपर गया है, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो बी वेव है, इसका हम एक लिस्ट बना लेंगे 90 मिनट, कोई भी टाइम में मत बना सकते हो, रात को बना सकते हो, दिन, इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज कैसे होगा। आपको इसका आल्गो नहीं है भाई, नहीं बन पा रहा है। जिसमें आल्गो बनेगा ना, आल्गो का प्रॉब्लम ये है, मुझे बार बार घड़ी देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई नहीं दिखेगा तो बताने का फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि टाइम देखना पड़ रहा है। तो ये जो नंबर, जो बी का लिस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 90 मिनट, कोई भी एक दिन, एक ही दिन चाहिए, है ना। ज्यादा दोगे तो अच्छा है, वैसे भी आपका एक बार कन्विक्शन आ जाएगा तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे ज़्यादा टाइम देने के लिए। लेकिन पहला फर्स्ट अटेम्प्ट ये कि 90 मिनट आप टाइम देके बी का लिस्ट निकाल लो। इसको आप मोबाइल में या लैपटॉप में सिर्फ देखते रहो, अप डाउन एरो के करके देखते रहो, किसमें सी वेव आता है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक के ऊपर, एक के स्विंग के नीचे बी के स्विंग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ है ना। ये लाइन को जैसे ब्रेक करेगा, आप अगर दिन में 2 बार देखोगे 5-5 मिनट 30 स्टॉक को, सिर्फ ये प्राइस एक्शन नीचे करके देखने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो मोबाइल में देखा जा सकता है, तो 5 मिनट में ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन, यहाँ पे बनेगा हफ्ते का जो 3 ट्रेड बनते हैं ना, या 2 ट्रेड बनते हैं, इसमें से एक ट्रेड आपको मिल गया, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, आपको अलर्ट लगाना है अपना, ये जो लाइन वगैरह ड्रॉ किया है, इसको कैसे लाइन ड्रॉ किया, क्यों क्या बताऊंगा अभी। तो ये लाइन में आपको अलर्ट वगैरह लगाना है। कितना टाइम लगता है, टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है, वो उस वक्त आपका 10 मिनट का टाइम लगा, जब आपको मिला, नहीं मिल रहा तो उतने ही 5 मिनट लगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, ट्रेड बनने के बाद आप ट्रेड लोगे, आप एक ट्रेड में ही पोटेंशियल है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न बन सकता है। जैकपॉट तो बताया 50 to 100% का होता है, तो नॉर्मल रिटर्न भी कम नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन से भाई, ऑप्शन में हाँ रिस्क भी उसी हिसाब से है, आपका 10-15% का रिस्क भी है, लेकिन आपको इसको समझना है रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हो। रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क को आप पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते। कहते हैं मार्केट में जब आप लॉस करते हो, मार्केट में आप अपना पैसा नहीं खोते हो, मार्केट में आप अपना कन्विक्शन खो देते हो, जिसको आप पैसे से मेकअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो होता है मार्केट का प्रॉब्लम कि आपका कन्विक्शन चला जाता है। पैसा तो जो भी गया है दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो तो आपका चला गया, वो तो आपको अपने मेहनत से ही वापस मिलेगा, फिर से कोई दूसरा काम करोगे या मार्केट से लोगे, या दैट इज अप टू यू, है ना। लेकिन कन्विक्शन जो चला गया ना, वो टाइम आपका वेस्ट करेगा। तो समझिए चीज़ों को। तो ऐसा हमने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्क करते क्या क्या प्राइस है। एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, सिर्फ सिमुलेशन। मान लेते हैं 215 का प्राइस है, ये 210 का प्राइस है, ये 200 रुपये का प्राइस है, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये वाला प्राइस आना चाहिए। हमें टेस्ट क्या है, कोई ना कोई तो एक्यूरेसी होगा उसका, 7 आउट ऑफ 10 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना।
आपने जो भी स्ट्रेटेजी आपने टेस्ट किया है एंड हमने इसको तीसरी बार थर्ड टाइम में देख रहे हैं, मैंने ऐसा निकाला है तरकीब कि मैं थर्ड टाइम में एंट्री मेरा करूं, है ना। तो एक बार फेल हो गया, दूसरी बार नहीं गया है, तीसरी बार आ रहा है, जिसको मैं कहता हूं सी वेव, ये ए बी सी। इसके ऊपर एक सुपर डी भी है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत ही जबरदस्त है वो। मतलब एक एक ट्रेड में 50-60, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो टेस्टेड है वही बता रहा हूँ, दावा कुछ नहीं है, कोई गारंटी है, बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज गाइडलाइन के उल्लंघन हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये सी में क्या सी जैसे आता है, तो आप खुद बताइए यहाँ पे हम अगर 215 की पुट को लेंगे तो ये जो प्राइस है, मान लेते हैं ये 207 का प्राइस है, 207 आते आते 215 पुट में यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू कितना रहेगा, एटलीस्ट आपका इंट्रेंसिक वैल्यू 8 रुपए का रहेगा। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है उसको चेंज हो पाएगा। 0.1% चांस भी ये चेंज हो सकता है, क्योंकि वो कुछ जिसमें जो आर्बिट्रेजिंग का ऑप्शन आता है, जो अपॉर्चुनिटी आता है, वो ही कम होता है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका ये 8 रुपए का इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा, प्लस थीटा भी जो भी टाइम एक्सपायरी से छुपा, मतलब जो भी छूट गया है उतने का थीटा भी रहेगा, 2-3 रुपए का थीटा मिला के 10-12 रुपए का ये रह सकता है, अगर आपका 2 हफ्ते का एक्सपायरी बाकी है, 2 हफ्ते का टाइम बाकी है एक्सपायरी में, है ना। तो आप अगर ठान लेंगे नहीं भाई मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ये वाले ऑप्शंस को मुझे क्या करना है, मैं इसको जब तक ये एटलीस्ट 6 रुपए में आएगा मैं इसको बाय करूंगा, है ना। कम ट्रेड मिलेंगे, वही तो ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड कम करना है, अगर नहीं है तो करोगे कैसे। तो बहुत ही कम ही है, बहुत ही कम टाइम में, जब आपका आईवी बहुत ही लो होगा, इसमें कोई लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको इस तरह का ट्रेड मंथ में 5-6 डेफिनेटली आता है, स्टैटिस्टिकली हमने देखा है, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन परसेंटेज वाइज उसका रिटर्न भी तो देखिए, 10-15% एक ट्रेड में, नॉर्मल ट्रेड में, जैकपॉट तो बताया मैंने, है ना। तो वो बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है, खराब नहीं होता है वो। आप अगर इसको 6 रुपए में लेते हो तो क्या होगा, तो आपका 6 रुपए का ऑप्शंस आपका एटलीस्ट 10 रुपए तक जाएगा, क्योंकि थीटा तो रहेगा, उसके डिफरेंट रहेगा। तो आपका इसमें 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको उसको और अगर एक 2 रुपए के ऑप्शन में हेज करोगे, इसमें लॉस कितना होगा, 1 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि इसमें तो लॉस होगा ना 2 रुपए, अगर इसमें आप हेज करोगे। मैं पुट लिया, 2 रुपए का कॉल भी बाय किया है हेज के लिए, मान लेते हैं सुबह मार्केट 15% के आप खुल गया, तो कौन बचाएगा आपको, आपका हेज बचाएगा। इसे बोलना है नेकेड नहीं लेना है, तो 2 रुपए का हेज करना है, डेफिनेटली करना है, क्योंकि उसमें अपोजिट में कोई न्यूज आएगा तो जा सकता है। थोड़ी मार्केट को पता है कि आप तीसरे टाइम एंट्री कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है भाई, गारंटी थोड़ी है। तो यहाँ पे हेज करोगे तो 1 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि टाइम इसमें बाकी होगा, या 1.5 रुपए का लॉस होगा, लेकिन इसमें आपको 4 रुपए मिलने हैं, तो आपको 3.5 रुपए मिला। लॉट साइज मान लेते हैं इसका 3000 का लॉट साइज है, तो कितना रुपए हो गया, 10,000-12,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया इसमें। समझ में आ रहा है, इसमें पूरा खेल इसी में है। तो आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ये प्राइस में मिलता है, तो आप अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए अगर वेट करोगे, कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आपका साइकोलॉजी ठिकाने पे रहेगा। 1 महीने में जो बताया था ना कि 15 दिन अगर साल में कोई साइडवेज हो सकता है, एक्सट्रीम साइडवेज हो सकता है, उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, छोटा सा प्रॉफिट होगा। अगर आपका ट्रेड 5 दिन में प्रॉफिट में नहीं जा रहा, आपने इस प्लेस में लिया है, प्रॉपर लिया है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहीं पे है, इधर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, थोड़ी यहाँ पे रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा ना, क्योंकि रेंज भी तो देखना है। इसका टोटल जो रेंज है कितना है, 4-4.5% का रेंज है। समझ में आ रहा है। तो ये है प्रोसेस, इसको कोई डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करेगा, बताइए क्या होगा, कमेंट में लिखिएगा। तो इस तरह का प्रोसेस ट्राई किया है, डेफिनेटली कीजिएगा। एंड सारा चीज हमने ट्राई कर लिया है, इंट्राडे से लेके पोजिशनल फॉर्चुनेट है भाई, बच गए, है ना। तो इसमें लेकिन बढ़िया लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है, टाइम भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है, पता है टाइमिंग कितना है ना। तो आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप ही के स्ट्रैटेजी में हम आपको हेल्प कर देंगे कि उसमें क्या क्या करेंगे तो बेहतर हो सकता है, बता देंगे। या हमारा अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस सीखने में पेशेंस लगता है, समय लगता है, 3 months to 6 months का टाइम तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना तो बनता है। तो दोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इसमें सक्सेस मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आजकल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें हम बिजी चल रहे हैं। तो आप भी सीखिए, हमारे साथ चाहे तो जुड़ सकते हैं, अप टू यू, या आपकी स्ट्रैटेजी बता सकते हो हमें, आप ही के स्ट्रैटेजी में हम आपको विथ लॉजिक बताएंगे क्यों काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो क्या करने पे काम कर सकता है। कोशिश करेंगे अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत से स्ट्रैटेजी हमने भी देखे हुए हैं, 3-4 हज़ार स्ट्रैटेजी तो हमने भी देख ली है। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।